अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हज़रात मोहतरम, वक्त बहुत हो गया है। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम और आप मिलकर अपने आकाए नामदार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व शरीफ का नज़राना पेश करें। पढ़िए बाउज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज हमें रोकती है बेहयाई से, गुनाहों से, बुरी बातों से। कि हज़रात, नमाज अफजलुल इबादत है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल जो इबादत है वो नमाज है। इसलिए हमें नमाज की सख्ती के साथ पाबंदी करनी चाहिए कि हम नमाज अगर पढ़ेंगे तो तमाम गुनाहों से दूर रहेंगे, तमाम बुरे कामों से, बेहयाइयों से दूर रहेंगे। हज़रात, मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, एक पेड़ की डाल को पकड़ते हैं और उसको हिलाते हैं, तमाम पत्ते नीचे आ जाते हैं। और सरकार फरमाते हैं, जाबिर, क्या तुमने देखा कि किस तरह से ये पत्ते नीचे आ गए हैं? कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है और 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह इसी पत्तों की तरह से झड़ जाया करते हैं। कि नमाज पढ़ने से लोगों के तमाम गुनाह झड़ जाया करते हैं और नमाज इंसान को तमाम बुराइयों से महफूज रखती है। और सरकार ने फिर फरमाया, जाबिर, एक बार बताओ कि अगर कोई शख्स समंदर में नहाए और 5 मरतबा नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कोई गुनाह रह जाएगा? आपने फरमाया, नहीं सरकार, नहीं। तो सरकार फरमाते हैं, जाबिर, इसी तरह से अगर कोई बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म से तमाम गुनाह झड़ जाएंगे। वो इस तरह हो जाएगा कि वो तमाम गुनाहों से पाक हो जाएगा और वो तमाम गुनाहों से दूर रहने लगेगा। और हजरात, हमें चाहिए कि हम खुद भी नमाज पढ़ें, अपने छोटों को भी नमाज की दावत दें और बड़ों को खास करके चाहिए कि जो उनसे छोटे हैं उनको नमाज के लिए दावत दें। और सबसे पहले चाहिए कि हमारे घर में जो हमारी माँ, बहनें, भाई, बाप हैं, उनको, कि जो हमसे छोटे हैं, उनसे जो छोटे हैं उनको नमाज की दावत दें, मोहब्बत से दें, हो सके तो डांट के, मार के नमाज की तरफ उनको राग़िब लाएं। एक बहुत प्यारा वाक़या याद आ रहा है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का। आप बहुत छोटे थे तो आपकी वालदा आपको तरबियत दिया करती थी। तो आपकी वालदा ने फरमाया कि बेटा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें शकर देगा। तो आपकी वालदा उनको नमाज की तरफ लाने के लिए ये कहा कि बेटा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें शकर देगा। तो आपने इस चीज़ को देखा कि भाई अल्लाह शकर देखा, लालच थोड़ी सी पैदा हुई, तो आपने नमाज पढ़ना शुरू किया। और जब आप नमाज पढ़ते तो आपकी वालदा आपके मुसल्ले के नीचे एक शकर की पुड़िया बना के रख दिया करती थी कि मेरा बेटा जब नमाज पढ़ लेगा तो मुझसे कहूँगा कि ये लो, ये अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। तो बाबा फरीद नमाज पढ़ा करते और जब नमाज से फारिग हो जाते तो कहते हैं, वालदा, कि कहाँ शकर कहाँ है जो मेरे रब ने मुझे अता फरमाया है? तो आप कहती हैं कि बेटा मुसल्ला जरा हटाओ, उसके नीचे तो देखो। तो आप देखते कि उसके नीचे एक शकर हुआ करती, तो आप बड़ा खुश हुआ करते। तो इस चीज को देखते देखते आपका मामूल बन गया, आप नमाज की तरफ बहुत ज्यादा राग़िब हो गए। आप वक्तों का इंतजार किया करते, कब फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, आप नमाजों के वक्तों का इंतजार किया करते कि नमाज का वक्त हो, मैं नमाज को पढ़ूं। एक मरतबा बाबा फरीद मकतब से लौटे और आपने मुसल्ला बिछाया, नमाज का वक्त हो गया था तो आप नमाज के लिए खड़े हो गए। आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। आपकी वालदा घर पे न थी, बाहर थी। उन्हें ख्याल आया कि बेटा फरीद मकतब से आ गया होगा, वो नमाज का वक्त हो गया है तो वो नमाज के लिए खड़ा हो गया होगा। आपको ये ख्याल जो ही आया, आप अपने घर की तरफ रुजू करती हैं। जब दौड़ती हैं तो आपको ख्याल आ जाता है, आप समझ जाती हैं कि मैं घर को ना पहुंच सकूंगी। आप अपने परवरदिगार के बारगाह में अपने हाथों को उठाती हैं और फरमाती हैं, मेरे परवरदिगार,
बाबा फरीद को तेरे पास लाना मेरे काम था, अब तुझे उसको अपने पास रखना है या उसके आगे ले जाना, ये तेरा काम है। मेरा जो काम था वो मैंने अदा कर दिया। बाबा फरीद नमाज मुकम्मल करते हैं। नमाज मुकम्मल जिधर होती है उधर ही माँ घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं, देखती हैं कि बाबा फरीद नमाज पढ़ चुके हैं। बाबा फरीद जैसे ही मुसल्ले को हटाते हैं, परेशान रह जाते हैं, पलट के देखते हैं अपनी वालिदा की तरफ। वालिदा रोने लग जाती है, उनकी आंखों से आंसू आ जाता है और बाबा फरीद फरमाते हैं कि वालिदा, रोज तो एक पुड़िया हुआ करती थी, आज तो पूरे शक्कर का खजाना है। आपकी वालिदा फरमाती है कि बेटा फरीद, कल तक जो पुड़िया हुआ करती थी वो मैं रखा करती थी, लेकिन आज ये शक्कर का खजाना तुझे तेरे रब ने अता फरमाया है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें नमाज की सख्ती करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए कि नमाज पढ़ने से हम तमाम बुराइयों से दूर रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाब हासिल कर सकेंगे। तो हो सके तो अपने से छोटों को भी नमाज की दावत दें और जो बड़े हैं उन्हें चाहिए कि वो खुद ब खुद नमाज की तरफ आएँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।